नमस्कार बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी एस्ट्रोनॉमी जो कि ज्योग्राफी की ही एक सब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमी का ये लगभग थर्ड सेशन हमारा रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, यानी कि स्पेस की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरी चलती है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी की अगर हम एज ए इंफॉर्मेशन आपको बताएं तो बिग बैंग थ्योरी जो दी थी वो एक फादर थे बेल्जियम के, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे ने एक थ्योरी बताई है, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें यह बताया गया है कि एक समय एक विशालकाय यहां पर एक तारा था, एक महाविशाल बहुत बड़ा एक तारा था जिसका घनत्व बहुत विशाल था। जिसे ज्यादा घनत्व वाले तारे को हम ब्लैक होल कहते हैं, उसी टाइप से यहां पर एक तारा था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा घनत्व था। तो 15 बिलियन साल पहले उस तारे का क्या हुआ, विस्फोट होते ही वो तारा इतनी गति से विस्फोट हुआ कि वो चारों तरफ फैल गया। और इसी विस्फोट के कारण जो तारा विस्फोट हुआ उससे काफी जगह नाइट्रोजन, यहां पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इन सभी का वहां पर विस्तार हुआ, फैले। और जो तारा आगे जाकर धीरे धीरे फैला और फैलने से धीरे धीरे जब ये इसमें जो अग्नि थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई तो वहां पर हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो गई और धीरे धीरे उस तारे के जो कुछ कण थे उन कणों के मिलने से तारे का निर्माण हुआ, छोटे छोटे तारों का निर्माण हुआ। और इन सभी तारों के मिलने से क्या हुआ, गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का निर्माण हुआ। और ये सभी आकाश गंगाएं मिलकर, यानी 3 आकाश गंगाओं के मिलने से सुपर क्लस्टर का निर्माण हुआ। और ये मल्टीपल सुपर क्लस्टर मिलकर एक स्पेस का निर्माण हुआ या फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये थी बेल्जियम के जो एक फादरी थे जॉर्ज लेमेंत्रे, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके बाद में सन लगभग 1990 में एक वैज्ञानिक हुए, हब्बल नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने एक यंत्र भेजा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप नाम से। ये 24 अप्रैल 1990 में एक यंत्र भेजा जिसे हब्बल यंत्र कहा गया। वो यंत्र को जब स्पेस में भेजा तो भेजने के बाद स्पेस में पता लगा कि ये गैलेक्सीज अपनी जगह से धीरे धीरे दूरी पर खिसक रही है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जिनको फैल रही है, जिसके कारण स्पेस का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, धीरे धीरे स्पेस फैल रहा है। और अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एक समय कभी ना कभी जो ये शक्ति है ये खत्म होगी। और जिस दिन ये शक्ति खत्म होगी तो जो गैलेक्सीज इतनी दूर तक फैली है ये वापस आकर एक जगह पर मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है जो भी तारे हैं वो धीरे धीरे तारों का मिलने से ब्लैक होल में चले जाते हैं, क्योंकि गैलेक्सी का जो बीच का भाग होता है जिसे बल्ज कहा जाता है, तो सभी तारे एक अवस्था में आकर बीच में चले जाते हैं। तो वैसे ही वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जितनी भी गैलेक्सी हैं, जितना भी धीरे धीरे विस्तार हुआ है, ये सारे ही आपस में मिलकर वापिस उसी एक विशालकाय पिंड में या विशालकाय तारे के रूप में आएंगे, जिसमें सारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। ये सारे ही जितने ग्रह गैलेक्सी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी विस्तार को क्या बताया गया है, सुपर क्रंच, यानी जो विस्तार को वापिस मिलना, वापिस एक मिल जाना, वो होता है सुपर क्रंच कहा गया। और जो ये ब्लास्ट होने के बाद जो इसका विस्तार हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये विस्तार हुआ है, इस विस्तार को कहा जाता है बिग बैंग। जो थ्योरी किसने दी थी, बेल्जियम के एक फादरी थे जॉर्ज लेमेंत्रे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और जो रिसर्च में ये बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार हो रहा है, ये फैल रहा है, ये किस विद्वान ने, किस वैज्ञानिक ने बताया है, हब्बल नामक वैज्ञानिक ने एक यंत्र भेजा था 24 अप्रैल 1990 को, जिस यंत्र का नाम था हब्बल स्पेस टेलीस्कोप नाम से ये यंत्र था, जो भेजा। और भेजने के बाद में ये गैलेक्सी जो अपनी दिशा से धीरे धीरे फैल रही है, इनका विस्तार हो रहा है, इसके बारे में बताया। तो ये जो थ्योरी आज मैंने
आपको दी है इसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मूवीज देख सकते हैं, शायद हॉलीवुड की मूवी है वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरनेट पर बिग बैंग थ्योरी को विशेष रिसर्च के रूप में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि किसी भी, जैसे एक बार ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, निर्माण हो गया, उसके बाद में गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, छोटी छोटी गैलेक्सियां बन गई उन कणों से मिलने से। जो गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, छोटी नहीं, गैलेक्सी बहुत बड़ी है यार, तो गैलेक्सी का जो निर्माण हुआ, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी गैलेक्सी। और इसी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है बच्चों? वही तारों का शहर, आजा ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में। तो यहां पर आज हम ले चलने वाले हैं आपको तारों के शहर गैलेक्सी में। तो दोस्तों, आपने जान लिया है कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। अब बिग बैंग थ्योरी के ऊपर एक गाना काफी फिट होता है कि इस दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई कहां गिरा। तो वैसे ही बिग बैंग थ्योरी में जो विशालकाय महाविनाशक जो तारा था, वो विस्फोटक तारे का यहां से विस्तार हुआ और तारा फैला और फैलकर छोटी छोटी गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। तो आज हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, और हमारी गैलेक्सी को हम मंदाकिनी नाम से जानते हैं। हमारे पास में जो गैलेक्सी है उसे देवयानी, उसके नजदीक में एक और गैलेक्सी है जिसे NGC M33 कहा जाता है। तीनों ही गैलेक्सियों को सुपर क्लस्टर नाम दिया गया, तो वो है। इसके बारे में हमने पिछले वाले सेशन में बात कर ली थी। तो यहां पर है, ये हमारा सूर्य क्या है बच्चों? ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य। सूर्य का सूर्य की अपनी कुछ कक्षाएं हैं, सूर्य का अपना ही एक परिवार है, बहुत प्यारा सा परिवार है जिसमें 8 ग्रह आते हैं। सूर्य के अपने परिवार में कितने ग्रह आते हैं? 8 ग्रह, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। लेकिन सूर्य के जो परिवार है, इस परिवार के नजदीक से बच्चों क्या गुजरता है? सूर्य के परिवार के नजदीक भी यहां पर एक तारों का, मतलब यहां पर सूर्य से नजदीक में छोटे छोटे तारे यहां पर पाए जाते हैं। तारों का एक समूह है जिसे नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र, आपने नाम सुना होगा नक्षत्र। हिंदुओं में जब जन्म कुंडली बनाई जाती है उसमें ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रखा जाता है। नक्षत्र जिसमें रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, और उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र है। तो वैसे काफी नक्षत्र है जिसमें रेवती नक्षत्र, ऐसे बहुत से नक्षत्र आते हैं। तो किसी भी ग्रह में, जैसे हमारा ग्रह है, तो जैसे यहाँ ग्रह है, और ग्रह में इस जगह पर, यहाँ पर क्या है, माना कि यहाँ पर एक सूर्य के साइड में जो ग्रह है, सूर्य को उस दिशा में जो ग्रह है, वो ग्रह ले लिया हमने साहब, यहाँ पर क्या ले लिया? मंगल ग्रह है साहब। अब मंगल ग्रह के सामने या नक्षत्र को ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र है, उस दिशा में नक्षत्र कौन सा था। तो जो नक्षत्र था उस हिसाब से हमारी कुंडली का निर्माण कराया जाता है। अब मंगल ग्रह को भूमि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपने कुंडली का देखा हो तो किसी के मंगल ग्रह जिसका लग्न ग्रह में हो तो उसके जमीन जायदाद ज्यादा रहती है, ऐसा बताया जाता है। वैसे ये एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा जाता है, यानी कि जो खगोलिकी होता है उसके अंदर इसको पढ़ा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो मंगल ग्रह अगर आपके लग्न ग्रह में है तो उससे आपके भूमि का संपत्ति, भूमि का या आधिपत्य माना जाता है मंगल ग्रह को। तो वहीं अब माना कि मंगल ग्रह के सामने यहां पर आपने नक्षत्र देख लिया। अब यह नक्षत्र आपके रोहिणी नक्षत्र है कि मृगशिरा है, उस नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए आपकी जो राशि है उसका निर्धारण किया जाता है। आपका विवाह कब होगा वो निर्धारण किया जाता है। ये काफी एस्ट्रोनॉमी में बहुत से व्यक्ति जानते हैं। वैसे हम तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते नहीं, मतलब पढ़ाते नहीं, क्योंकि हम उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी की ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर पाया जाता है नक्षत्र, और नक्षत्र के ही जस्ट आगे पाया जाता है क्या? यहां पर पाया जाता है तारामंडल। तो नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं दोस्त बच्चों यहां पर 27 नक्षत्र होते हैं। 8 सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और 89 तारामंडल या तारे पाए जाते हैं। 89 तारामंडल में आपने सप्तऋषि तारे को देखा होगा, हंटर तारे को देखा होगा, ऐसे काफी तारे पाए जाते हैं। जो कि ध्रुव तारा आपने देखा होगा। आज आपने देखा हो शादी समारोह जब होता है हिंदुओं में, काफी जगह रिवाज है कि शादी जैसे ही खत्म होती है पहरे पड़ के निकलता है, उसके बाद में वो व्यक्ति रहता है जो बताता है कि इस दिशा में आपको ध्रुव तारा है या इस दिशा में ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा क्यों बताया जाता है? ध्रुव तारे को दिशा सूचक तारा भी कहा जाता है।
क्या तारा कहा जाता है? क्योंकि ये तारा हमेशा नॉर्थ पोल पर डिफाइन करता है कि इस दिशा में नॉर्थ पोल है या इस दिशा में नॉर्थ पोल है। तो जैसे ही जब रात्रि में, उस समय प्राचीन काल में जो चढ़ावा हुआ करते थे, जो गाय भैंसों को चराते थे रात्रि के समय, उस समय ना तो उनके पास दिशा सूचक यंत्र होता था, ना ही किसी तरह का कोई यंत्र हुआ करता था ताकि वो पता लगा सके कि ये उत्तर दिशा है, कि ये दक्षिण दिशा है, कि ये पूर्व दिशा है। उस स्थिति में ध्रुव तारे को ध्यान में रखते हुए दिशा सूचक की जाती है कि यहां पर ये ध्रुव तारा दिख रहा है, मतलब इस दिशा में ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा को इस टाइप से डिफाइंड किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं, यहां पर जो तारे हैं, देखिए सूर्य इस गैलेक्सी के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सूर्य की जो स्पीड होती है वो होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य चक्कर लगाता है, और 25 वर्ष के अंदर एक चक्कर पूरा होता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य जब एक चक्कर यहां पर लगाता है, सूर्य, तो जब सूर्य चक्कर लगा रहा है दोस्तों, तो यहां से सूर्य लगभग 1 महीने के अंदर 2.25 क्या 2.25 यानी 2.25 सवा 2 नक्षत्रों को क्रॉस करता है। 1 महीने में सवा 2 नक्षत्रों को क्रॉस करता है सूर्य, और लगभग 27 नक्षत्रों को क्रॉस करने में सूर्य को समय लगता है 1 ईयर का, यानी 1 साल में सूर्य 27 नक्षत्रों को क्रॉस करता है। समझ में आ गया? तो सूर्य कितने समय में? 1 महीने में 2.25 नक्षत्रों को यहां पर क्रॉस करते हुए निकलता है, और 1 साल में 27 नक्षत्रों को सूर्य यहां से क्रॉस करता है। अब हम बात करते हैं, यहां पर आपको ये नॉलेज समझ में आ गई कि सूर्य की अपना एक परिवार है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है बच्चों क्या? सौरमंडल। सूर्य के जस्ट नजदीक में एक और ताराओं का जो छोटा सा समूह है, उसे, सूर्य के जस्ट नजदीक जो तारों का समूह है उसे कहा जाता है नक्षत्र, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं, आप इंटरनेट पर रिसर्च करके देख भी सकते हैं, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, इसके बाद में चित्रा नक्षत्र, इसके बाद में अनुराधा नक्षत्र, और भी काफी नक्षत्र है, अश्विन, और यहाँ पर काफी उत्तराषाढ़, बहुत से नक्षत्र हैं जो जन्म कुंडली में आते हैं। तो वो नक्षत्र पाए जाते हैं यहाँ पर सूर्य के जस्ट नजदीक। सूर्य के थोड़े आगे होती है तो इस वाली दिशा में पाया जाता है क्या? यहां पर पाया जाता है तारामंडल। तारामंडल और नक्षत्र तथा सूर्य, ये सभी गैलेक्सी के चक्कर लगाते हैं। तारामंडल भी, सूर्य भी, तारामंडल, सूर्य, नक्षत्र सभी गैलेक्सी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य का जो अपना परिवार है, जिसे सौरमंडल कहा जाता है, वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया आपको इंफॉर्मेशन? चलिए अब हम बात करते हैं तारामंडल की। किसकी? तारामंडल की। तारामंडल में से कुछ तारामंडल बहुत ज्यादा फेमस है, जो मैं आपके सामने यहां पर लेकर आता हूं। तारामंडल में से अभी हम कुछ तारामंडल को लेते हैं बच्चों। यहां पर हम लेते हैं, ये 2 तारामंडल हमने लिए, ठीक है। अब यहां पर तारामंडल की अगर हम बात करें हैं तो ये है हमारे पास तारामंडल। अब इस तारामंडल को क्या कहा जाता है बच्चों? ये जो तारामंडल है, इस तारामंडल को कहा जाता है उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। उर्सा माइनर, उर्सा मेजर को हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 यहां पर तारे हैं, लेकिन यहां एक और छोटा सा कहीं ना कहीं तारा और होगा, क्योंकि इन सभी यहां पर कहीं ना कहीं एक तारा और है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। और जो सप्तऋषि यहां पर मेजर होता है, जो बड़ा होता है, उसे वृहद सप्तऋषि, और जो छोटा होता है उसे लघु सप्तऋषि। तो यहां पर ये छोटा है, लिटिल है, इसलिए इसे लघु सप्तऋषि कहा जाता है। और इस सप्तऋषि का जो यहां पर ये वाला सिरा होता है, सप्तऋषि के जस्ट ऊपर, यहां पर इसके पीछे के हिस्से में एक तारा पाया जाता है जिसे पोलर स्टार बोला जाता है। पोलर स्टार यानी कि ध्रुव तारा। हमेशा ये नॉर्थ दिशा को डिफाइन करता है, हमेशा ये तारा नॉर्थ दिशा में होता है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन आपको एक बार और बताऊं यहां पर, अगर हम इस पे आपको ले चलकर यहां पर समझाएं, क्योंकि इसको अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको अपने सूर्य को देखना होगा। अब यहां पर यह है हमारा सूर्य, और सूर्य के हिसाब से मैं आपको डिफाइन करके बताऊं तो बच्चों यहां पर तो क्या है, ये तो है हमारा क्या? नक्षत्र, और यहां पर है ये तारामंडल, और ये है हमारा सूर्य। तो पृथ्वी अगर इस जगह पर है और यहां पर रहेगा क्या?
वो तारा जिसे ध्रुव तारा इस जगह पर रहेगा। अब अगर आप इस जगह से देखोगे, जब भी ध्रुव तारा आपको इस नॉर्थ, जब भी आप इस जगह से देखोगे तब भी ध्रुव तारा आपको नॉर्थ दिशा में दिखेगा। चाहे पृथ्वी इस जगह पर आ जाए तब भी आपको नॉर्थ दिशा में दिखेगा। यानी पृथ्वी किसी भी दिशा में रोटेट कर रही हो, किसी भी दिशा में हो, हमेशा तारा आपको कहां देखने को मिलेगा, किस जगह पर, नॉर्थ दिशा में। इसीलिए इसे नॉर्थ पोल भी बोला जाता है। क्या? नॉर्थ पोलर स्टार। क्या नाम दिया बच्चों इसका? नॉर्थ पोलर स्टार। तो यहां पर इन्होंने नाम क्या दे रखा है इसका? यहां पर नॉर्थ पोल स्टार यहां पर दे रखा है, जिसे नॉर्थ पोलर स्टार या फिर ध्रुव तारा कहा जाता है। तो आपको पता पड़ गया, बहुत फेमस है ये, इससे रिलेटेड सवाल आता है कि ध्रुव तारा कहां पाया जाता है। तो ध्रुव तारा जो लघु सप्तऋषि होता है, यानी छोटा वाला सप्तऋषि, यहां पर उर्सा माइनर के पिछले हिस्से में पाया जाता है और उर्सा मेजर के पीछे वाले हिस्से में यहां पर पाया जाता है। यह आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। और एक और तारा यहां पर, और इसे कहा जाता है यहां पर ओनियन या फिर हंटर स्टार या शिकारी स्टार के रूप में भी इसे देखा जाता है, ओनियन स्टार या हंटर स्टार। अगर इसकी बात करें तो यहां पर ये शिकारी स्टार है और यहां पर जो ये यहां पर ये तीन यहां पर ये रहती है, जिन्हें धनुष के समान देखा जाता है। तो इस समय की यहां पर ये धनुष पकड़े हुए हैं और यहां से तीर चलाने की दिशा में इस टाइप से तारों का इस टाइप से हंटर स्टार बनाया गया है। और इसका जो इसे कहा जाता है ओरियन बेल्ट कहा जाता है। ओरियन बेल्ट के जस्ट सीध में पाया जाता है यहां पर कौन सा तारा? साइरस तारा सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। आपको याद रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे आरएस हो, चाहे आरपीएससी, मतलब चाहे आरएस हो, चाहे यूपीएससी हो, उनमें सवाल जरूर आता है कि साइरस स्टार किस दिशा में पाया जाता है। तो साइरस स्टार ओनियन बेल्ट की सीध में पाया जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर मिलता है हमेशा। आपको याद रखना चाहिए, साइरस स्टार हमेशा कहां पर पाया जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ओरियन स्टार या हंटर स्टार की दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर साइरस स्टार यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो आपको बच्चों यह चीज नोट डाउन करके रखनी चाहिए। और इसके साथ ही तारों का जो समूह, क्योंकि तारे तो यार देखो इसके अंदर नेवासी तारे मंडल पाए जाते हैं। अब हर एक तारा मंडल की तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो कि नॉर्मल जो मेन इंपॉर्टेंट तारा मंडल होते हैं उनसे रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल आते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हमने कंप्लीट आपको बिग बैंग थ्योरी को समझाया है, तारामंडल को समझाया है, नक्षत्र को समझाया है, यानी ऑल ऑफ कंप्लीट रिव्यू हमने आपको दे दिया है। आई होप अगर आप एग्जाम से रिलेटेड सवाल तो इसी टाइप से सवाल आते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, सबसे जो बड़ा तारा यहां पर होता है, सबसे बड़ा तारा, वो आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि इस जगह के जो तारामंडल है, तारामंडल में सबसे बड़ा तारा है जिसे हाइड्रा कहा जाता है। हाइड्रा तारा सबसे बड़ा तारा कहा जाता है। और सबसे चमकीला तारा जो कि साइरस तारा है, यह सबसे चमकीला तारा होता है। सेंट्रो तारा और हाइड्रा तारा सबसे प्रमुख तारे हैं। दो तारे, सेंट्रो एंड हाइड्रा, दो सबसे प्रमुख तारे हैं। इन दोनों तारों को आपको याद करके रखना चाहिए। आई होप आपको सप्तऋषि और सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको ये सेशन ज्योग्राफी की, ये लगभग हमारा जो स्पेस का क्राफ्ट था, स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिलहाल इस चैप्टर का लास्ट सेशन था ये। नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी आने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे अब आपसे सौर मंडल की, सूर्य के अपने परिवार की। फिलहाल अब हमारी क्लास से सौर मंडल के ऊपर आ गई है। इससे जो पिछले वाले सेशन रहे हैं जिसमें बिग बैंग थ्योरी जो कि ब्रह्मांड यानी स्पेस की उत्पत्ति का आपने को बता दिया है, और उसके बाद में फिर ब्रह्मांड में तारों का निर्माण कैसे हुआ है, गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ है, ये सभी हमने आपको बता दिया। फर्स्ट लेक्चर में आपको तारों का निर्माण, गैलेक्सी का निर्माण के ऊपर हमने वीडियोस दी है। नेक्स्ट में गैलेक्सी, मतलब फर्स्ट में तारे के निर्माण, सेकेंड में हमने गैलेक्सियों के बारे में बताया है, और थर्ड में हमने बिग बैंग थ्योरी को समझाया है। मतलब कंप्लीट वे में अगर हम आपको बताते तो पहले बिग बैंग थ्योरी, फिर धीरे धीरे आगे आते, लेकिन तीनों ही लेसन में हमने आपको स्पेस क्राफ्ट को समझा दिया है, स्पेस को पूरा समझा दिया है। अब स्पेस के बाद में, ब्रह्मांड के बाद में आते हैं, अब हम नेक्स्ट जो सेशन हमारा रहने वाला है जिसमें हम आएंगे सौर मंडल। और सौर मंडल का अपना ही एक अजीब परिवार है, अपना ही एक विशाल परिवार है, जिसमें 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह आते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है, शुक्र भी है, राहु है, केतु है, और यही ग्रह हमारी कुंडली पर भी
भाई यही ग्रह शनि ग्रह, यही ग्रह हमारी कुंडली पर भी शनि बनाए बैठे रहते हैं। और तो वो तो आती है यार बच्चों किसके अंदर, वो आती है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी जिसके अंदर आप अपने भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं। तो फिलहाल हम एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ाते नहीं है कि लग्न ग्रह में अगर आपके ये ग्रह है, सूर्य है, या लग्न ग्रह में आपके पास पृथ्वी है, या लग्न ग्रह में आपके पास बुध ग्रह है। अब बुध ग्रह किसका प्रतीक होता है, बुद्धि का प्रतीक होता है। मंगल ग्रह किसका प्रतीक होता है, मंगल ग्रह यहाँ पर प्रतीक होता है किसका, धन संपत्ति धागा। आपके पास अपार विशाल भूमि होगी, क्योंकि अगर आपके मंगल ग्रह, मंगल प्रभाव आपकी हाथों को देखकर भी बताया जाता है, लेकिन ये हम आपको पढ़ाने वाले नहीं है। आप इंटरनेट पर रिसर्च करिए, इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।